मेरे प्रिय मित्रों, जय मसीह की। परमेश्वर का पवित्र वचन आपको आशीष दे। और आज का वचन आपके लिए बाइबल से पहला शमूएल और उसके 7 अध्याय और उसके कुछ पदों को हम 2 पद से देखते हैं। और अगर हम पहला पद देखते हैं प्रियो, तो वहां पर इस प्रकार से है, यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलीआजर को पवित्र किया गया। अगर आपको पिछला भाग देखना है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, तो आपको ये वीडियो और भी ज्यादा वचन को समझने में मदद मिलेगी। यहाँ वचन बता रहा है कि परमेश्वर के सेवा टहल करने के लिए या संदूक की सेवा टहल करने के लिए अबीनादाब के पुत्र को, जो पुत्र है उसका नाम एलीआजर है, उसे पवित्र किया गया। अब समझना, परमेश्वर के सामने रहना, परमेश्वर के लिए जीना, परमेश्वर के लिए करना, परमेश्वर से मांगना, परमेश्वर से बोलना, उसके साथ समय बिताना, इसमें सबसे बड़ी बात है पवित्रता। और उसकी सेवा टहल के लिए एलीआजर को पवित्र किया गया। और आगे पढ़ते हैं प्रियो, दूसरे पद में, कृत्या रीम में जब संदूक को रखे हुए बहुत दिन हुए और 20 वर्ष बीत गए, 20 सालों तक वहां पर ये रहा। और इजराइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा इजराइल का घराना। यानी 20 साल के बीच में कितने इन्होंने पाप किए, कितने गुनाह किए। परमेश्वर का संदूक इनके पास रहा और एलीआजर को उसके लिए पवित्र किया गया सेवा टहल करने के लिए। और वहां उसके घर पर, वहां टीले पर यह रखा गया संदूक। और 20 वर्ष लगे हैं। और बताते कि इस्राएल का घराना फिर से विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा, ऐसा बताया जाता है। फिर वचन ये बता रहा है हमें तीसरा पद में, तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा। शमूएल जो शीलो में एक हन्ना के द्वारा पहला पुत्र को परमेश्वर को समर्पित किया गया, इस हन्ना के बारे में भी आप जानना चाहते हैं तो आपको मेरे पीजीआई विनती भवन चैनल पर यह वीडियो मिल जाएगी। और आगे बढ़ेंगे। सारे घराने से कहा, इजराइल के सारे घराने से शमूएल ने कहा। तीसरा पद है, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरते हो, ऐसा लिखा है, संपूर्ण मन से यदि तुम परमेश्वर की ओर फिरते हो, तो प्राय देवता और अस्तोरेत देवियों को अपने बीच से दूर करो और यहोवा की और अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब तुम्हें फरिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। प्रिय मित्रों, परमेश्वर के वचन में हमें ये सीखने को मिल रहा है शमूएल के द्वारा। शमूएल ये कहना चाहता है कि अगर आप परमेश्वर की मदद लेना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के द्वारा छुड़ाए जाना चाहते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर आपको छुटकारा दे, तो यहाँ शमूएल के द्वारा बताई गई बहुत सी बातें हैं, उनको मैं इस प्रकार से कहूंगा कि पूर्ण मन से, पहली बात है पूर्ण मन से अपने परमेश्वर के पास आना है। और जो जो आपके जीवन में कमियां हैं, जिनकी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जहां जहां आप बीच बीच में जाकर रीति रिवाज कर रहे हैं, जहां बीच बीच में जाकर आप परमेश्वर को छोड़ देते हैं, उसके पीछे चलना छोड़ देते हैं, वो आपके लिए गुलामी का कारण बन जाती है। इसलिए वचन बताता है, फिर से मैं कहूंगा, यदि तुम यहोवा की ओर फिरते हो, आज यहोवा की ओर, परमेश्वर की ओर फिरने की जरूरत है। अगर आप छुटकारा चाहते हैं तो आपको यहोवा की ओर, यानी परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के आराधना की ओर और अपने समय उसकी ओर फिराने की जरूरत है। अपने आप को पीछे मोड़कर परमेश्वर की तरफ। मेरे पासवान ने एक बार इस प्रकार से बताया, जब जब हम ज्योति की तरफ देखते हैं, चांदने की तरफ देखते हैं, तो हमारी परछाई, हमारी शैडो हमारे पीछे होती है। और जब जब हम ज्योति की तरफ से मुंह को फेर लेते हैं, तब हमारी परछाई हमारे मुंह की तरफ होती है और हम उस परछाई में बने रहते हैं। यानी वो परछाई अंधेरा को दर्शाता है।
और ज्योति ये दर्शाते हैं कि अगर आपने अपने फ्रंट को, अपने मुंह को ज्योति की तरफ किया है तो आपके मुंह पर नूर आ जाएगा और आप ज्योति में चलोगे। अगर आपने पीठ ज्योति को दिखाई तो आपकी परछाई आपके पीछे है और आपका मुंह भी आप परछाई में है और आप धीरे धीरे परछाई में चले जाओगे, अंधेरे में चले जाओगे और आपका जिंदगी नष्ट हो जाएगी। प्रिय वचन बता रहा है, यदि तुम पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरते हो तो और पराये देवताओं से मन फिराते हो, ऐसा लिखा है, और उन्हें अपने बीच से दूर करो। पराये देवताओं को अपने जीवन से दूर करो। पराये देवता, मैं ये नहीं कह रहा किसी देवी देवता का विरोध में नहीं हूं, मैं जिनको आपने ज्यादा प्रथम स्थान दिया है, आज आपका देवता आपका काम बन गया है, आप उसको ज्यादा महत्व देने लगे हैं। आराधनालय के दिन भी, जब आराधना के दिन होता है, आराधनालय में आकर आप अपने रोजगार को देवता के रूप में उसकी पूजा कर रहे हैं और अपना सारा समय उसे दे रहे हैं। ना आपके पास रात में समय है, ना आपके पास भोर में समय है। भोर के समय में आप समय नहीं देते, ना आपके रविवार के दिन आप समय देते हैं, ना कोई और दिन आप परमेश्वर को समय देते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहाँ पर बताता है कि तुम पराये देवता को दूर करो और तुम्हारे बीच से देवियां, जिनको आपने देवियां बना लिया है, उनको दूर करो और यहोवा की ओर मन लगाकर उसी की उपासना करो। उपासना, आराधना ये करना बहुत जरूरी है। जितना आप आराधना और उपासना और प्रार्थना से दूर भागोगे, उतना परमेश्वर आपसे दूर जाएगा और आप समस्याओं में फंसते चले जाओगे। समस्याओं से उभरना, निकलना, कहते कि एक व्यक्ति अगर गड्ढे में गिर जाए और वो बार बार निकलने की कोशिश करे, निकल नहीं पाता, दलदल जिसको हम बोलते हैं, गड्ढे में जो दलदल होती है, अगर उसमें वो धंस जाए, जितना वो कोशिश करता है निकलने की, उतना वो उसमें धंसता चला जाता है। जितना वो हिलता डुलता है, उतना उसमें वो दबता चला जाता है। अगर वो चाहे निकलना तो उसे दूसरे की मदद की जरूरत है। हाथ पांव ना हिलाकर उस वक्त उसको मुंह हिलाने की जरूरत है, उसे गला खोलकर चिल्लाने की जरूरत है, उसे कहने की जरूरत है, मुझे बचाओ। और आज परमेश्वर का वचन आपको ये बता रहा है, ये सिखा रहा है कि आपको उस दलदल से अगर बाहर आना है तो आपको चिल्लाना होगा, प्रार्थना की आवाज में, निवेदन की आवाज में, मुझे बचाओ, मैं निकलना चाहता हूं इस दलदल से। तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। इसलिए वचन कह रहा है कि सच्चे दिल से परमेश्वर के आराधना और उपासना करो, पूरे मन से केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें फिलिस्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। तब तुम्हें वो कष्टों से, बुराइयों से, पाप से, गुनाह से छुड़ाएगा और बचाएगा, तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, तुम्हारे देह प्राण में आशीष ले आएगा, तुम्हारी जिंदगी में बदलाव ले आएगा और तुम उसके पीछे चलोगे। पर कब? जब आप उसकी मदद लोगे, जब आप अपने जीवन से उन देवी देवताओं को दूर करेंगे, उनकी जिनकी आप जाने अनजाने में सेवा कर रहे हैं, जाने अनजाने में प्रथम स्थान उन्हें दे रहे हैं, ऐसे रोजगारों का प्रथम स्थान दे रहे हैं जिसमें आप परमेश्वर को एक दिन भी देना नहीं चाहते और परमेश्वर के साथ समय ना बिताना आपके लिए जीवन में बहुत घाटा ही घाटा है। अगर आप परमेश्वर की आशीषों को लेना चाहते हैं तो प्रियो, सच्चे दिल से, पूर्ण हृदय से उसके पास आए और उसकी उपासना करें और अपने जीवन की तमाम गलतियों को दूर करें। इज़राइल पूरा विलाप करता हुआ कहां परमेश्वर के पीछे चलने लगा? कब? जब वो परेशान हो गया, जब फिलिस्तीनी उन पर हमले करते जा रहे थे। अगर फिलिस्तीनियों को परमेश्वर सजा देकर, उनके देवी देवताओं को सजा देकर अपने संदूक को वापस ला सकता है बिना इज़राइल की मदद के, तो बिना आपकी मदद के, बिना आपके सारी चीजों के ढकोसलेबाजी करते हुए, बिना मदद के परमेश्वर आपके जीवन में भी बदलाव ला सकता है। पर वो कैसे? आपको सच्चे दिल से, पूर्ण मन से, हृदय से यीशु के यानी परमेश्वर के पीछे चलने की जरूरत है और आपकी मदद पवित्र आत्मा करेगा। यीशु के नाम में आप उसके पास आ जाएं और परमेश्वर आपको चंगा कर देगा, छुटकारा दे देगा
इजरायलियों का विलाप करना यही था, क्योंकि वो जब जब मुसीबत में पड़ते तब तब वो परमेश्वर के पीछे चलते थे। 20 साल से अगर एक टीले पर परमेश्वर के संदूक को रखा, किसी ने भी नहीं कहा कि इस संदूक को परमेश्वर के आराधनालय में ले जाया जाए, और किसी ने भी अपने आप को पवित्र नहीं किया सिवा एलियाजर के। आज आपको अपने आप को पवित्र करने की जरूरत है, और परमेश्वर के आराधनालय में आकर उसकी आराधना स्तुति करने की जरूरत है। तो सचमुच में परमेश्वर आपकी जिंदगी बदल देगा। इस वचन के माध्यम से मैं भी परमेश्वर के पवित्र यीशु मसीह के नाम में आपको आशीष देना चाहता हूँ, और आज आपका दिन आशीष का दिन बने। मुझे आप इजाजत दें, फिर मिलूंगा नए वचन के साथ, नई